नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ बिहार और अभी हम हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के धनियामा प्रखंड के मुरेरा गांव में। यहाँ पूर्व के एमएलसी रहे वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी जन सुराज से अभी सफर कर रहे हैं और उसको लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है इसमें। और ये बैठक इस बात को लेकर के है कि आखिर बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज की ओर से कौन प्रतिनिधि होगा, कौन विधायक के रूप में अपना नाम पेश करेगा। तो माना जाए कि इस प्रकार इस बात को लेकर के वाल्मीकि जी का जो अपनी सामाजिक पहचान है, बतौर उन्होंने कई 5 साल लगातार विधान पार्षद रह करके क्षेत्रों का सेवा किया है, चाहे वो किसी भी दल से हैं। लेकिन अब वो जन स्वराज में आकर के जन स्वराज का अलग जगा रहे हैं और जन स्वराज की व्यवस्था बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्था बनाने को लेकर के जद्दोजहद में लगे हैं और उसको लेकर के सामाजिक समीकरण को बनाने की अथक प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, वो भीड़ उनके कार्यकर्ताओं का है और कार्यकर्ताओं का हुजूम जन स्वराज दल के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड के लोग, उनके अध्यक्ष, उनके सचिव और उनके महामंत्री यहाँ मौजूद हैं। और एक तरह से कहिए तो ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में इस बैठक में इस बात को प्रमुख रूप से चर्चा बनाई जा रही है कि इस क्षेत्र से अगर कोई विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज की ओर से विधायक बने या उनके प्रतिनिधि हो या उनकी उम्मीदवारी हो वाल्मीकि प्रसाद सिंह के नाम की चर्चा जोरों पर है। बैठक में ये चर्चा उनके उनके तमाम समर्थक भी बता रहे हैं और बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले तीनों प्रखंड, खुसरूपुर प्रखंड, दनियामा प्रखंड और बख्तियारपुर प्रखंड के तमाम जन स्वराज के जो वरिष्ठ पदाधिकारी, चुनाव प्रभारी इस महती बैठक में उपस्थित हैं। जैसा कि आप तस्वीर में हमारे बाईं ओर देख रहे हैं, जिस तरह से तस्वीर में चल रही है और लोग भी रहे, तमाम गाड़ियां आई हुई है, तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं। लगभग इस दनियामा प्रखंड के प्रमुख व्यक्ति भी यहाँ मौजूद हैं और नामचीन हस्तियों का भी जमावड़ा हुआ है इस बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। और इस बात को लेकर के मंथन की जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिहार विधानसभा का बिगुल फूक चुका है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अन्य नामी दलों का, जो एनडीए का हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, उन्होंने अब तक विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने लिस्ट की घोषणा नहीं की है। बावजूद इसके 51 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा जन स्वराज दल की ओर से कल विधिवत रूप में बिहार में कर दी गई है। और जिस तरह के कैंडिडेट और जिस तरह के उम्मीदवार उभर करके सामने आए हैं और जिस तरह के कैंडिडेट जन स्वराज की ओर से पेश किया गया है, निसंदेह ऐसे विद्वान, ऐसे इंजीनियर, ऐसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे जो जमीन पर रहने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। और इस बात से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से वाल्मीकि सिंह का राजनीतिक पहुंच, सामाजिक सामाजिक पहचान और जिस तरह से उन्होंने एमएलसी रहते हुए, बतौर एमएलसी रहते हुए उन्होंने समाज का सेवा किया, चाहे वो जिस दल से भी सफर उस दरमियान कर रहे हो, उनकी अपनी एक पहचान है। और जन स्वराज का जो सिद्धांत है कि हम वैसे कार्यकर्ता को टिकटदार्थी बनाएंगे, ऐसे उम्मीदवार बनाएंगे जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो और जनता की बातों को रखता हो, जनता के लिए रहता हो और जनता के लिए करता हो। तो ऐसे में वाल्मीकि सिंह जी का नाम अग्रणी सूची में उभर कर सामने आया है। अब जन स्वराज दल के व्यवस्था में ये कहां फिट बैठते हैं, ये अब देखना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ बिहार और अभी हम हैं दनियामा प्रखंड के मुंडेरा गांव में और जहां जन स्वराज की एक महती बैठक आहूत की गई थी। उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से अन्य पार्टियां, अन्य दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, लेकिन उससे पूर्व जन स्वराज पार्टी ने 51 प्रत्याशियों का नाम की घोषणा कर दी और बख्तियारपुर की अब बारी है। बख्तियारपुर से प्रतिनिधित्व करने को लेकर के हमारे पूर्व विधान पार्षद वाल्मीकि सिंह जी यहाँ मौजूद हैं और अभी जन स्वराज से ये सफर कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने मंत्रणा किया है। और जो क्या कुछ राय उभर करके सामने आई है, क्या कुछ इनकी स्ट्रेटजी है और बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र को अगर ये जन स्वराज के उम्मीदवार होते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या कुछ इनका सोच होगा और क्या कुछ इनका एजेंडा होगा। सर आप बताएं। बख्तियारपुर विधानसभा के जनता मालिक के कहने पर मैं यहाँ उम्मीदवार हुआ हूँ और मैं जन स्वराज पार्टी से उम्मीदवार हुआ हूँ और मैं
पूरे बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। ये दो विधायक जो अभी जीतते हैं, कभी आरजेडी से, कभी भाजपा से, कभी ये रहते हैं, कभी वो रहते हैं, लेकिन किसी भी हमारे जनता मालिक पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे क्षेत्र में जैसे अब दनियामा क्षेत्र तो पूरे उपेक्षित रहता है। हम लोग का यह क्षेत्र नीतीश जी का क्षेत्र रहा है। जब हम लोग वोट भी दे देते थे तो उम्मीदवार कहता था तो हम लोग को वोट नहीं दिया, तुम तो नीतीश जी का वोट दिया, इस तरह बोल करके उपेक्षित किया जाता था। तो हम लोग पूरे बख्तियारपुर के जनता यहाँ बैठे हुए हैं और सभी मिल करके एक मत से अबरी यहाँ विधायक को बदल देना है, परिवर्तन ला देना है। अब बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अबरी परिवर्तन होकर रहेगा। सर, जनसुराज को लेकर के जो टिकट 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है और अभी बख्तियारपुर और बहुत सारे अभी विधानसभा क्षेत्र बाकी है, तो ऐसे में बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का टिकटों की घोषणा जनसुराज की ओर से कब होगी, क्या संभावना देता है? कल होगी। आप कल होगी। हाँ, कल होगी। कल 11 तारीख को होने वाला है और अभी किसी पार्टी का नहीं हुआ। सबसे पहले जनसुराज पार्टी ही किया है 51 उम्मीदवारों के नाम के घोषणा। इस तरह उम्मीदवार के नाम घोषणा करे में भी आगे चल रहा है और पूरे बिहार में सरकार भी सबसे पहले बनेगा अभी जनसुराज का। बख्तियारपुर में अपने नामों की चर्चा या अपने नामों को लेकर के जो माहौल खड़ा हुआ है, लोग आपके पास आ रहे हैं, ऐसे में अपनी उम्मीदवारी को लेकर के कितना आश्वस्त हैं आप? बख्तियारपुर विधानसभा के क्षेत्र के जनता से हम लगभग 2000 से ही जुड़े हुए हैं। मैं 2000 से राजनीति में आया और जनता दल यू के मैं पटना जिला का अध्यक्ष बना। तो इस तरह से मैं पार्टी के स्तर पर हर गांव के लोगों से 2000 से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं विधान परिषद भी 2006 में बना, तो उसका भी मैं स्थानीय प्राधिकार से चुनाव जीता। तो मेरा वोटर हर गांव में है, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति। उस माध्यम से भी मैं पूरे बख्तियारपुर ही नहीं, पटना जिला का हर गांव मेरा टच किया हुआ है। इस तरह से लगभग सभी यहाँ के जो भी प्रबुद्ध नागरिक और जनता कार्यकर्ता जो थोड़ा राजनीति करते हैं, वह सब हमसे सहानुभूति रखते हैं और सब चाहते हैं कि ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए इनको अबरी बख्तियारपुर से विधायक बनाया जाए। सर, इस बार आपकी उम्मीदवारी होगी तो बख्तियारपुर में परिवर्तन आएगा? बख्तियारपुर में यहाँ जनता का ही आवाज है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो जनता परिवर्तन कर देगी। अबरी दोनों को साफ कर देगी। अभी तो दोनों में किसी का टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ है।